नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर शमशुल हसन का बयान। लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही राजनीतिक गिरफ्तारी हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की भी हो सकती है गिरफ्तारी। लोकसभा चुनाव को लेकर फैलाई जा रही है अस्थिरता। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के मुखियाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। गिरफ्तारी से ही भाजपा करेगी 400 सीटें हासिल। देखते हैं आप इसे अभी। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि जिस तरह से देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न है, उससे यकीनन ये लगता है कि अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो केजरीवाल हों या बिहार के लालू प्रसाद जी के बेटे हों तेजस्वी हों, या उत्तर प्रदेश के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश हों। कुछ गिरफ्तारियां सरकार की सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तारियां होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। अगर अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगी तो हम 400 प्लस कहाँ से जाएंगे। सिर्फ सीटों की और सरकार बनने की और बहुमत से सरकार बने, देश में इसका वाद और विवाद है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ईडी, आईबी, सीबीआई ये सब सिर्फ ये तोता है जिनका इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है। यकीनन देश को गलत दिशाओं में जा रहा है देश, और ये तोते का काम कर रहा है। जिस पर्ची को एक पुजारी डाल देता है और तोता वो पर्ची उठा लेता है, उस पर्ची पे जो नाम होता है उसके आसपास पूरी सियासत लगा दी जाती है। आज वर्तमान परिदृश्य जो दिख रहा है हमें देश के अंदर, तो वो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। वो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ना तो कांग्रेस में कोई लीडरशिप बची है, ना समाजवादी पार्टी में कोई लीडरशिप बची है। वो एक तुड़बुल कांग्रेस में एक लीडरशिप थी, तो वो दीदी एक उनका एक महदूद दायरा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहते। नीतीश बाबू देश की सियासत का एक चेहरा था, लेकिन उस चेहरे को उनने मुखौटा बदल बदल के अपनी छवि को, पार्टी की छवि को उनने भी अपनी धुमिल कर लिया है। जिस तरह से हालात बने हैं, यकीनन ये लगता है कि देश में एक पार्टी की जो हुकूमत थी वो आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पीडीए, एनडीए, इंडिया, जितने भी दल बन रहे हैं, तो यकीनन इसमें जिस तरह से तोड़फोड़ भी हो रही है, जिस तरह से दलितों को, इस तरह अल्पसंख्यक समाज को और छोटे छोटे जो समाज संगठन है उनको जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर झोलियों में डाला जा रहा है, राजनीतिक झोले जो लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं, यकीनन उससे ये लगता है कि चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। और चुनाव से पहले जितने गिरफ्तारियां होना है और गिरफ्तार हो गए हैं, यकीनन चुनाव से कुछ समय पहले, क्योंकि ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के मुखिया हैं, चुनाव से पहले उनको कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा। उस वक्त आज़ाद किया जाएगा जिस वक्त ये किसी काम के नहीं रह जाए।